हमारे यहाँ पर कुछ उत्सव मनाने राधा वल्लभियों के लिए बड़े ज़रूरी कहे गए हैं। कौन कौन से उत्सव? तो यहाँ पर भी सनातन संस्कृति का और रिफाइंड फॉर्म कि ये 5 उत्सव आपको राधा वल्लभी हो तो आपको मनाने पड़े। अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर, वृंदावन रसदेश यूट्यूब पर ही हरवंश महाप्रभु के आशीष का पद जो था वो रिलीज किया था। वो इसीलिए जिससे कि सभी भक्त जने जो हैं वो आशीष के पद को समझ लें। हितोत्सव के समय पर जैसे हरवंश महाप्रभु का जन्मोत्सव के समय पर मंगल गाते हैं, ऐसे ही नित्य प्रति इनके उत्सवों के साथ में इनकी आशीष के पद भी जरूर गाने चाहिए। कैसा आशीष दे रहे हैं कि हे प्रियाजू की अति लाडली सखी, हे हित सखी, आप हमेशा ऐसे ही बनी रहें इस भूमंडल पर और आप जो है उनको सुख देंगे और उससे सुख जो है वो हमको मिलेगा। आज ये वाली बात क्यों आई अभी मन में आशीष के बारे में बताने की? वो इसलिए आई कि ये एक अलग ही परिपाटी है। कभी इत्र लगाते हैं, कभी उनको स्नान कराते हैं, कभी जल क्रीड़ा कराते हैं, कभी सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, कभी कुछ भोग लगाते हैं, कभी कुछ गा के सुनाते हैं, कभी कुछ बजा के सुनाते हैं, कभी नाचते हैं उनके सामने जिससे कि उनको सुख मिले। पर यहाँ पर इस परिपाटी में क्या है कि प्रभु को हम आशीर्वाद भी दे रहे हैं। प्रिया जी भी इस बात को कह रही हैं, वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि रस उद्धारक छंद। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना चतुरासी जी में, चिरजीवो भूतल यह जोरी, कि पहले जो वधूजन जो होती थी ब्रजवासी वधूजन, वो आंचल की छोर पकड़ के ऐसे पकड़ के और नव दंपतियों के सिर पे रखती थी कि आप चिरजीवी रहे। ऐसे हरवंश महाप्रभु जी भी जब सखी स्वरूप में हैं, अपने आंचल की छोर पकड़ा हुए हैं और उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे प्रियालाल, आप सदा ही ऐसे ही झूलते रहो, सदा ही सखी समाज को ऐसे सुख देते रहो। अब आप इस चीज को उससे मिलाइए कि जैसे हम लोग गाते हैं ना गाना, उस समय पर अंग्रेजी का वो गाना है हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू लॉन्ग लिव, सदा जीते रहें। तो ये वही तो हैप्पी बर्थडे है ये आपका, जहाँ पर कि अपने ठाकुर जी से कह रहे हैं कि भैया मे यू लॉन्ग लिव लाइफ, कि आप हमेशा जो है चिरजीवी रहें, हमेशा जीते रहें। राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री वंचंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान की जय। सब रसगण की जय। ये जो प्रेम पंथ है जिसमें सखियां तत्सुख भाव से श्री जी से लाड लड़ाती हैं और प्रियालाल की सेवा में अनवरत रूप से तल्लीन रहती हैं, वहाँ पर वे सिर्फ ये चाहती हैं कि प्रिया जी और लाल जी हमेशा जुड़े रहें, प्रिया जी और लाल जी हमेशा सुख में रहें और उनके सुख वर्धन हेतु वो कुछ भी कर सकती हैं। देखो एक चीज़ होती है कि माता पिता जो होते हैं, उन माता पिता में एक सबसे अच्छी खासियत होती है, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा सुख में रहे। जो भी बड़ा होगा वो ये चाहेगा कि मेरे छोटे जो है हमेशा सुख में रहे, किसी भी तरह के कष्ट में नहीं पड़े। तो प्रियालाल के लिए भी भावना सखियां कहीं ना कहीं पर इस तरह की रखती हैं कि जहां पर वो हमारे प्राण सर्वस्व, जीवन आधार है, तो वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, संसार के सर्वस्व पति हैं वो। उनकी तिरछी भौं पर ही सब कुछ हो जाता है पूरे संसार में। पलक झपकते हैं तो कितने कितने ब्रह्मांडों में प्रलय आ जाती है और कितने ब्रह्मांड पलक खोलते मान जो है पुनर्जीवित हो जाते हैं। पर सखियां वहां पर उनके साथ भी क्या खेल कर रही हैं कि उनके सुख के लिए उनको आशीष दे रही हैं। तो आशीष के पद, आशीष देने की भी एक तरीका होता है, पद के माध्यम से देती हैं सखियां उनको आशीष। आज ये वाली बात क्यों आई अभी मन में आशीष के बारे में बताने की? वो इसलिए आई कि ये एक अलग ही परिपाटी है जहां पर इस सखी उपासना में प्रभु को अलग अलग तरह के उपचार हम लोग देते हैं। कभी इत्र लगाते हैं, कभी उनको स्नान कराते हैं, कभी जल क्रीड़ा कराते हैं, कभी सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, कभी कुछ भोग लगाते हैं, कभी कुछ गा के सुनाते हैं, कभी कुछ बजा के सुनाते हैं, कभी नाचते हैं उनके सामने जिससे कि उनको सुख मिले। पर यहाँ पर इस परिपाटी में क्या है कि प्रभु को हम आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि हे प्रिया जी, हे लाल जी, आप हमेशा सुखी रहो। हरवंश महाप्रभु कहते हैं ना चतुरासी जी में, चिरजीवो भूतल यह जोरी, कि अहो चिरजीव हो, आप चिरजीवी रहो, आप हमेशा इस भूतल पे आप हमेशा चिरजीव नहीं रहे।
आपकी जोड़ी ऐसे ही सदा जो है वो रहती रहे, और आप सदा हो तो वो सुख हमको भी सदा ही सदा मिलता रहेगा। आशीष हमने आपको सुख के लिए दिया। हरवंश महाप्रभु ऐसी एक पद में कह रहे हैं, झूलत दो नवल किशोर। वहां पर क्या कह रहे हैं आखिरी लाइन में, बड़ा सुंदर वर्णन है। वे कहते हैं, निरख निरख फूलत ललतादिक विमुख चंद्र चकोर, दे आशीष हरिवंश प्रशंसित कर अंचल की छोर। कैसे अंचल की छोर? कि पहले जो वधूजन जो होती थी, ब्रजवासी वधूजन, वो आंचल की छोर पकड़ के, ऐसे पकड़ के, और नव दंपतियों के सिर पे रखती थी कि आप चिरजीवी रहे। ऐसे हरवंश महाप्रभु जी भी जब सखी स्वरूप में हैं, अपने आंचल की छोर पकड़ा हुए हैं और उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे प्रियालाल, आप सदा ही ऐसे ही झूलते रहो, सदा ही सखी समाज को ऐसे सुख देते रहो। तो आशीष का पद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंस रखता है आशीष का पद। कैसे रख रहा है? देखिए, हमारे यहां पर कुछ उत्सव मनाने राधा वल्लभियों के लिए बड़े जरूरी कहे गए हैं। कौन कौन से उत्सव? सर्वप्रथम प्रिया जी का जन्मोत्सव, द्वितीय लाल जी का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी, तृतीय वृंदावन का प्राकट्य उत्सव जिसको कि पाटोत्सव कहते हैं, चौथा सेवक जी का जन्मोत्सव, सेवक जी महाराज का जन्मोत्सव हरियाली तीज पर आता है, वो जन्मोत्सव, पांचवा अपने गुरुदेव का जन्मोत्सव। तो ये 5 उत्सव मनाने जरूरी कहे गए हैं। जैसे कि सनातन संस्कृति में होली दिवाली कही जाती है ना मनाने, तो यहाँ पर भी सनातन संस्कृति का और रिफाइंड फॉर्म कि ये 5 उत्सव आपको राधा वल्लभी हो तो आपको मनाने पड़ेंगे। अच्छा, इन सारे ही उत्सव के आशीष के पद होते हैं। आशीष का मतलब कि उनको सुख देने के लिए आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पर, वृंदावन रसदेश यूट्यूब पर ही हरवंश महाप्रभु के आशीष का पद जो था वो रिलीज किया था। वो इसीलिए जिससे कि सभी भक्त जने जो हैं वो आशीष के पद को समझ लें कि हितजी महाराज को, हित महाप्रभु को आशीष दिया जाए। कैसा आशीष दे रहे हैं कि हे प्रियाजू की अति लाडली सखी, हे हित सखी, आप हमेशा ऐसे ही बनी रहें इस भूमंडल पर, और आप जो है उनको सुख देंगे और उससे सुख जो है वो हमको मिलेगा। कैसे गा रहे हैं उस पद में? बड़ा सुंदर तरह से श्री चाचा वृंदावन दास जी ने लिखा है, अहो चिरजीवी तारानंद, कि हे तारानंद आप चिरजीवी रहें। हित सो देत आशीष बधूजन भरी परम आनंद, कि जितनी भी सखियां समुदाय हैं वहां पर वो सब उनको आशीष दे रहे हैं कि आप खूब ऐसे ही हंसते रहो, खूब खिलखिलाते रहो और हम लोगों को भी ऐसी आनंद देते रहो। सखी हित जी कह रहे हैं करुणा कुशल जगत गुरु रानी, तो कुल पूर्ण चंद्र, आप पूर्ण चंद्र हैं। प्रिया जी भी इस बात को कह रही हैं, वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि रस उद्धारक छंद, कि आप ही हैं जो कि रस को प्रकट कर रहे हैं। हे जी महाराज, आप हमेशा चिरजीवी रहें और हो चिरजीवी तारंद। ऐसे ही लाल जी की भी बड़ी सुंदर आशीष का पद लिखा है जिसमें कह रहे हैं कि लाला चिरजीवनो रानी, हित सौ देति आशीष बधूजन अमी श्रवत वाणी, कि सुंदर सुंदर मीठी वाणी से जितनी वधूजन है उस जगह की, वे सब लाल जी को क्या कह रही हैं? आशीष दे रही हैं। गोकुलपति मंदिर को गहनो ब्रज सुंदर सुखधानी, गोकुलपति श्री नंदराय जी कि उनके मंदिर के आप गहने हैं और आप ब्रज में सबको सुख देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। वृंदावन हित रूप कौतकी हैं हो हम जानी, कि आप जो हैं कौतकी तो हैं ही हैं, ये सब हम जानते हैं आपके कौतकों को कि आप क्यों अवतार लेके आए हैं, आप किस लिए आए हैं। इसी वाणी को इसी में बधाई जब गा रहे हैं ना हरवंश महाप्रभु, तो वहां पर कह देते हैं कि लाल जी का अवतरण हुआ क्यों है। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, कि अनन्य भजनियों के व्रत के कारण से, प्रिया जी के प्रेम के कारण से वह प्रकट हुए हैं। ये आशीष है। आप हरवंश महाप्रभु को ये आशीष नित्य प्रति आप सुनाइए, आप लाल जी को उनका आशीष नित्य प्रति सुनाइए। ऐसी प्रिया जी का भी आशीष है। प्रिया जी के आशीष में गा रहे हैं, बड़ा सुंदर श्री वृंदावन चाचा वृंदावन दास जी ने गाया है उनका आशीष भी, कि लली चिर जीवनी तेरी, अब या ब्रज सुख सिंधु भड़ेगो सुन आशीष मेरी,
हाँ हूँ मचल पर्यो या पौरी, मुख देखो रहो नेरी, वृंदावन हित रूप भाग्य फल देव दया एरी, लली चिर जीवनी तेरी। कि हे लली, अब आपका ब्रज में अवतरण हो गया है, अब तो रस सिंधु इस ब्रज में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये मेरा आशीष है आपको। हाँ हूँ मचल पर्यो या पौरी, कि अब तो मैं इसी पौरी पे मचल के पड़ी रहूंगी जब तक कि आपका मुख नहीं देख लूंगी, और नित्य प्रति मैं आपका मुख देखूं। यही मेरा कामना है कि अब आपका ब्रज में अवतरण हो चुका है। वृंदावन हित रूप भाग्य फल देव दया एरी, कि भैया ये तो मेरे लिए भाग्य का फल है कि आप प्रकट होंगे। अब आप इस चीज़ को उससे मिलाइए कि जैसे हम लोग गाते हैं ना गाना, उस समय पर अंग्रेजी का वो गाना है हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू लॉन्ग लिव, इस तरह से आता है ना कि आप सदा जीते रहें। तो ये वही तो हैप्पी बर्थडे है ये आपका, जहां पर कि अपने ठाकुर जी से कह रहे हैं कि भैया मे यू लॉन्ग लिव लाइफ, कि आप हमेशा जो है चिरजीवी रहें, हमेशा जीते रहें। ऐसे ही चिरजीवनी, ऐसे ये आशीष का पद श्री प्रियालाल का जो बिहावला है उसमें भी लिखा जाता है, उसमें भी गाया जाता है। लाड़ी जू थारो अविचल रहो जी सुहाग, अलक लड़े रिझवार छेल सो, नित नव बढ़ो अनुराग, यो नित बिहरो ललितादिक संग, वृंदावन निज बाग, यश रूप आली हित जुगल नेह लखी, मानत निज बड़ भाग। कि लाड़ी जी से कह रहे हैं उनके सुहाग अवचल रहे, आप दोनों हमेशा ऐसे ही कहाँ पे रहें, इस वृंदावन में अलग लड़े रिजवार की तरह आप वृंदावन के बाग में हमेशा और हमेशा आप ऐसे ही अपने प्रेम प्रसंग, आप प्रेम में घूमते रहें। यौनित बिरह ललता दिक संग, कि अष्ट सखियों के संग में आप बिहार करें इस वृंदावन निज बाग के अंदर। यशि रूप अली हित युगल नेह लकी, मानत निज बड़ भाग, कि ये मेरा भी बड़ भाग है कि मैं आपको आशीष दे रही हूँ। तो आशीष का पद आपको हर उत्सव से जुड़ा हुआ नित्य प्रति गाना चाहिए। जैसे हरवंश महाप्रभु की बधाई गाते हैं हितोत्सव के समय पर, जैसे हरवंश महाप्रभु का जन्मोत्सव के समय पर मंगल गाते हैं, ऐसे ही नित्य प्रति इनके उत्सवों के साथ में इनकी आशीष के पद भी जरूर गाने चाहिए। ये परपाटी हमने अपने यहाँ पर देखी है। जब भी किन गोस्वामी स्वरूपों का जन्म उत्सव होता है, मंदिर में मनाया जाता है, फिर घर पे गाया जाता है, तो जब भी मंगल गाया जाएगा उसके साथ में हिज्जी महाराज का आशीष का पद जरूर गाया जाएगा। इसलिए आशीष का पद गाना जरूरी है। जय श्री राधे।